तो मौजूदा वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। अमिताभ बच्चन कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो एक बुरी खबर लेकिन दूसरी अच्छी खबर, अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ गई है। महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट अब नेगेटिव हो चुकी है, यानी कि वो कोरोना से रिकवर कर गए हैं। देखिए, वो आपको ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे पिता ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक हो चुके हैं, कोरोना नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से और वो घर में हैं, आराम कर रहे हैं। आप सभी की प्रार्थना और दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिषेक बच्चन का ट्वीट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता माया नगरी मुंबई से अमजद खान लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? अभिषेक बच्चन ने खुद ट्वीट किया है, जानकारी साझा करी है कि अमिताभ बच्चन की जो रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव आ चुकी है, यानी कि वो रिकवर कर गए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, सदी के जो महानायक अमिताभ बच्चन जो थे, उनके पूरे परिवार कोरोना का जो कहर, पूरी जो महामारी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसका कहर कहीं ना कहीं जो हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के ऊपर भी पड़ा था। सबसे पहले तो ऐश्वर्या राय और उनकी जो बेटी है, सबसे पहले वही अच्छी होकर घर जाती है। और अच्छी बात यह है कि आज जो सदी के महानायक है अमिताभ बच्चन, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगभग 14 तारीख को वो एडमिट हुए थे। तकरीबन 15 से 16 दिन हो चुका है हॉस्पिटल में रहने के बाद। और जो डॉक्टर अंसारी की जो टीम थी, 4 डॉक्टरों की टीम थी, जो लगातार जो ऑब्जर्वेशन में रखी हुई थी, जिसको अंसारी जो है वो लीड कर रहे थे। आज जो है उनकी जो तीसरी या चौथी जो रिपोर्ट है वो बताई जा रही है। चौथी रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव आया है और जिसकी वजह से उनको छुट्टी दे दी गई है। और उनका जो बंगला है, जू स्थित जो बंगला है जलसा, वहां पर उनको वो अपने घर पे है और आराम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ है। ये बहुत अच्छी खबर है तमाम अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए, जो लगातार उनकी शुभकामनाएं मांग रहे थे। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पे उनके लिए दुआएं करी जा रही थी, अग्नि मतलब वहां पर पूजा भी की जा रही थी। और पूरी दुनिया के जितने फैंस है, तो सदी के जो महानायक है अमिताभ बच्चन, उनके लिए लगातार स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे। और आज उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपने घर के अंदर खुशी से घर पहुंच गए। तो अमजद, आपके पास में वापस लौटूंगी। हमारी सहयोगी पूजा सचदेवा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पूजा, अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है। काफी लंबा इंतजार उनके फैंस ने किया, दुआओं का एक लंबा दौर चला, उसके बाद हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। खुशखबरी है, गृह मंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव, अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव। बिल्कुल। देखिए पूजा, यहाँ पर पहले मैं शुरुआत करूंगी आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर से। जो एक सुबह एक खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनका निधन हो गया, जो कि दिन भर की सबसे बड़ी खबर थी। अब ऐसे में देखिए, जो कोरोना वायरस का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब जब गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ये अपने आप में बेहद डराने और चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो तमाम चीजों को जानते हैं, बारीकियों को समझते हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आना अपने आप में ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है और डराने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक खुशखबरी ये है कि अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक खुशखबरी भी आज देखने को मिली है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो हम बात कर रहे हैं अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव आने की, देखिए जब सुबह आंख खुलती है कोरोना काल में, तो दिन भर में कितने केसेस आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के इतने ज्यादा तादाद में मामले बढ़ रहे हैं, जो कि अपने आप में हर इंसान को, हर देशवासी को परेशान करते हैं, भयभीत करते हैं। और अगर वैश्विक सूची के आधार पर देखा जाए तो भारत जब तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच चुका है कोरोना के केसेस में, यही वजह है कि 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होना था। गेस्ट लिस्ट जो बन करके आई उसमें अमित शाह का नाम नहीं था, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनका भी नाम नहीं था। लेकिन तमाम 10 लोग जिनकी सूची जारी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले थे, अमित शाह का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। एज फैक्टर एक अहम वजह दी गई थी, बीमारियों की एक लंबी फेहरिस्त इनके साथ में है, ये एक अहम वजह थी। इस वजह से वो भूमि पूजन में नहीं शामिल हो सके और आज ये दुखद खबर सामने आती है।
बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एज फैक्टर बहुत बड़ा है और इसी वजह से अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में डरा रहा है, क्योंकि हालांकि देखिए उम्मीद की जा रही है, दुआएं सबकी अमित शाह के साथ है कि कोरोना पॉजिटिव वो अगर आए हैं तो जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन यही एज फैक्टर और बाकी बीमारियों से अगर ग्रसित होने के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो अपने आप में बेहद डर यहाँ पर बना रहता है पूजा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ना आम लोगों को भी समझने की अब जरूरत है, क्योंकि कोरोना को ना कहीं लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अनलॉक 3 अब चल रहा है चूंकि, तो ऐसे में सरकार की तरफ से अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी जरूरी था, लेकिन लोगों ने कोरोना को काफी ज्यादा हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अब अमित शाह की जब कोरोना रिपोर्ट पूजा आपके पास में लौटूंगी वापस। अमजद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमजद, माया नगरी मुंबई का जो हाल है, ऐसे में गृह मंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आना, अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आना, ये दोनों ही अपने आप में संकेत देते हैं कि कोरोना का जो प्रभाव है वो ना रसूखदार को छोड़ेगा, ना पद प्रतिष्ठा पर आसीन व्यक्ति को छोड़ेगा। तो ग्राउंड जीरो पर क्या मैसेज, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन? के अंदर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर आंकड़े हैं जो कोरोना के पेशेंट्स है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो आर्थिक राजधानी कही जाती है, मुंबई में भी ये आंकड़ा तकरीबन 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है। और ये तमाम जो आंकड़े हैं वह वाकई में डराते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र सरकार की बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार में ऐसे बहुत सारे मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था और वो ठीक होके वापस अपने काम पे भी आ चुके हैं। लेकिन मुंबई की बात करूं, खासतौर मुंबई के अंदर अनलॉक जो शुरू हुआ है, अनलॉक 3 जो शुरू हुआ है, उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं मुंबई करों को भी ये एहतियात देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अनलॉक तो हो चुका है लेकिन जो कोरोना का जो कहर है वो अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 50,000 से ऊपर का आंकड़ा लगातार हर रोज कोरोना का बढ़ता जा रहा है, जो वाकई में एक सोचने वाली बात है। और अच्छी बात यह भी है कि मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई की मैं खासतौर पर बात करूं, जो रिकवरी रेट है 76% तक पहुंच चुका है। तो मुंबई करों के लिए एक फायदेमंद चीज ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार सुधार हो रहा है, जिसके अंदर आज उसी के अच्छी खबर और भी आई, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन भी नेगेटिव निकल के आए हैं और वो भी अपने घर गए हैं। तो जो कोरोना काल है मुंबई के अंदर वाकई में बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट्स है सबसे ज्यादा मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर देखे जा रहे हैं और लगातार इसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार जमीनी स्तर पे अपने वादे तो बता रही है कि हमने पूरे करे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के जो पेशेंट्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो मुंबई करो का एक चीज का ये फायदा हुआ कि जितने भी उत्तर भारतीय थे जो थे वो वापस अपने गांवों पे चले गए, वो धीरे धीरे वापस मुंबई का रुख कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर अगर ये कोरोना नहीं खत्म होता है तो मुंबई जो आर्थिक राजधानी कही जाती है, अगर यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर जा चुके हैं अगर वो मुंबई के अंदर वापस आएंगे तो आने वाली स्थिति मुंबई की और भयावह हो सकती है। अमजद, आपने प्रवासियों का जिक्र किया है, अहम सवाल मेरा है आपसे कि प्रवासी, देखिए हिमाचल के अंदर एक अहम नीति बनकर के सामने आई, सरकार ने अहम नीति बनाई कि जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग आएंगे उनको सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी काम में एंगेज हो सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होने का खर्चा है, ये जिस संस्था के लिए वो आएंगे, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए वो आएंगे, वहां की मालिक उठाएंगे ये खर्चा। तो क्या ऐसी ही कोई नीति मुंबई सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनाई गई है? क्योंकि प्रवासी एक अहम समस्या हो सकते हैं, मुंबई के लिए नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनाई है और बस यहाँ से जो मजदूर जो जाने वाले थे उनको किसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने अपने घरों तक का पहुंचाने का काम किया, चाहे श्रमिक ट्रेन हो चाहे कोई दूसरी व्यवस्था हो। महाराष्ट्र सरकार ने वो काम तो कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बताई है कि जो प्रवासी भारतीय, अगर हम ट्रेनों की बात करें अभी भी स्पेशल ट्रेन चल रही है मुंबई के लिए अलग अलग इलाकों से, वहां पर प्रवासी जो मजदूर है वो धीरे धीरे करके मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि कब तक का लोग अपने घरों के अंदर बैठे रहेंगे। तकरीबन लॉकडाउन को 4 महीने बीत चुके हैं और लोग अपने घरों के अंदर भी परेशान है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, यूपी के अंदर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई लोगों के पास कारोबार नहीं है। चाहे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की बात करें तो जो मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है, कम से कम 30 से 40 लाख लोग जो मुंबई छोड़ के चले गए थे, अब धीरे धीरे वो श्रमिक ट्रेन के द्वारा मुंबई के रुख आ रहे हैं। लेकिन वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है कि इनके लिए कोई क्वारंटाइन सेंटर होगा। बिल्कुल अमजद, और आपने ये दूसरी डराने वाली खबर दी है, हमें दर्शकों के साथ साझा की है मौजूदा जानकारी, और ये वाकई डराने वाली है, क्योंकि प्रवासी शब्द बोलना जितना आसान लगता है, स्थितियां उतनी ही भयानक हो सकती हैं।
पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। पूजा, मुंबई से अमजद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मौजूदा हालिया जो हालात है महाराष्ट्र के वो हमारे साथ में साझा किए और महाराष्ट्र सरकार की क्या नीति चल रही है वो भी साझा किया। लेकिन क्या लगता है आपको, प्रवासियों की समस्या क्या इतनी आसान है जितना हल्के में महाराष्ट्र सरकार ले रही है? और दूसरा मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि मौजूदा समय में जिस तरीके से चाहे अमित शाह हो चाहे अभिषेक बच्चन हो, उन्हें ट्वीट करते हुए जो जानकारी साझा करी है, ये लोगों के लिए कितना ज्यादा बड़ा मैसेज है? बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे पहले मैं एक बड़ा अपडेट यहाँ पर देना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने भी अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी थी कि आज उनका अस्पताल में 9वां दिन है और फिर से उनके सैंपल्स लिए गए हैं। उनकी अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कल उनको छुट्टी भी मिल जाएगी, यानी कि कोरोना से संक्रमित वो हुए थे लेकिन अब वो ठीक फील कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। जरूरी नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति हो गया है तो उसकी हालात काफी गंभीर होंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं रिकवरी रेशियो जो है ना वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो सवाल आपने किया कि जो खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है, तो ऐसे में देखिए कई ऐसी खबरें भी पूजा सामने आई थी कि कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें या तबियत खराब होने की खबरें जो है वो छुपाई जा रही हैं, लोग सामने नहीं आ रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मैसेज नेताओं की तरफ से दिया गया है कि भाई अगर कोरोना पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति है तो वो खुद इस बात की जानकारी दे, ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति कोरोना की चपेट में ना आ जाए। ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो नेतागण की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में आम जनों को भी समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी तरीके का सिम्टम वो फील करते हैं, शुरुआती दौर में ही अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है, खांसी जुकाम जैसे लक्षण अगर उन्हें महसूस हो रहे हैं, तो इस बात की जानकारी नहीं छुपानी चाहिए, ताकि उनकी वजह से उनके परिवार का कोई सदस्य या फिर उनके कांटेक्ट में आने वाला कोई भी सदस्य कोरोना से संक्रमित ना हो और उनको बचाया जा सके। और दूसरा सवाल जो पूजा आपने प्रवासी मजदूरों को लेकर किया, बिल्कुल ठीक बात है कि प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। कोरोना काल में हमने जिस तरीके से देखा कि प्रवासी मजदूर पहले अपने घरों को जाना चाहते थे लेकिन उनके लिए जो तमाम इंतजाम है वो नहीं किए गए थे। तो ऐसे में क्या हालात बने रहे प्रवासी मजदूरों की, ऐसी स्थिति देखकर हर व्यक्ति के दिल में जो है काफी ज्यादा दुख था, हर व्यक्ति की आंख से आंसू निकल रहे थे कि प्रवासी मजदूरों की ये दशा देश में हो चुकी है। तो ऐसे में अब प्रवासी मजदूर यहाँ पर वापस अगर आ रहे हैं, अपने गृह जिलों से वापस काम के लिए आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकारों के लिए पूजा रहने वाली है और इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत सरकारों को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समझने की बात ये होगी कि जिस विश्वास को यहाँ पर अब बनाया जाना जरूरी है बहुत ज्यादा कि प्रवासी मजदूर अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी या किस तरीके का रवैया उनके साथ किया जाएगा, यहाँ पर राज्य सरकारों के लिए पूजा बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, राज्य सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और अमजद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमजद, आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगी कि मौजूदा वक्त में अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार प्रवासियों के मद्देनजर कितनी तैयार? देखिए, मैं महाराष्ट्र सरकार की बात करूं तो प्रवासी के लिए महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि मैं अगर महाराष्ट्र सरकार अगर तैयार होती तो लगभग जो श्रमिक ट्रेन चल रही है उसके अंदर बहुत सारे जो मजदूर है हजारों की संख्या में मुंबई पहुंच चुके हैं, वो अपने कामों पे भी जा चुके हैं, जो छोटी मोटी दुकानों पे काम करते हैं या जिनका जो छोटा मोटा बिजनेस है वो अपने कारखानों पे या दुकानों पे पहुंच चुके हैं। ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है और ये सिस्टम बनना चाहिए। बिल्कुल अमजद, ये सिस्टम बनना चाहिए, क्योंकि प्रवासी जो हैं वो किसी एक राज्य के लिए या यूं कहें कि तमाम राज्यों के लिए अहम समस्या बन सकते हैं और इसके पीछे गलती उनकी नहीं होगी, गलती होगी राज्य सरकारों की, क्योंकि उन्होंने अहम नीतियां नहीं दी। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पूजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।